Hello students, today we are going to discuss the topic goodwill. आज हम गुडविल का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे कि गुडविल क्या होती है, कैसे बनती है और ये क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटी है। चलिए गुडविल की तरफ से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गुडविल है क्या चीज। गुडविल कम्स इनटू द कंसिडरेशंस ड्यूरिंग एन एक्विजिशन ऑफ द कंपनी. It generally includes the assets that cannot be quantified easily. It comprises the company's intangible assets such as brand name, healthy customer base, etc. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आप कहीं पे कोई शॉपिंग के लिए जाते हो, कहीं कोई आप कंपनी में कोई चीज खरीदते हो या फिर कोई शॉप पे जाते हो तो आपको उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा लगता है शॉपकीपर का. यू विल बी द मोटिवेट, मतलब आप एक मोटिवेट करोगे कि उनको अदर पर्सन्स को कि आप भी उसी शॉप पे जाओ, वो शॉप बड़ी अच्छी है, अच्छा प्रोडक्ट देता है, यानी कि आप उसकी गुडविल पे इम्प्रेस हुए हो. ठीक है, उसका हेल्दी कस्टमर बेस देख रहे हो. कोई ब्रांड है, जैसे कि हम एप्पल का फोन ले लेते हैं, कोई भी फोन लेते हैं तो उसका एक ब्रांड है, उसको ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी गुडविल बनी हुई है. तो यहाँ पर ब्रांड नेम, कस्टमर बेस, पेटेंट राइट्स, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयज रिलेशनशिप, इसमें ये चीज सारी गुडविल बनाती है. कहीं पे आप कंपनी में जाते हो, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज है दे आर वेरी सेटिस्फाइड. ठीक है, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो फिर वो क्या एम्प्लॉयज रिलेशनशिप बन रहे हैं तो वो आगे बाहर जाकर भी उस कंपनी की प्रेस करेंगे. तो वो गुडविल अपने आप से जो है वो बन जाती है, इंटेंजिबल एसेट है, यानी कि आप इसको छू नहीं सकते हो, आपको पता नहीं लगता भी कितनी बड़ी है ये आपकी गुडविल. आप इसको सिर्फ ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है. नेक्स्ट आ गया गुडविल, नेट फेयर प्लस वैल्यूज ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स इक्वल टू परचेज प्राइस टू एक्वायर दैट कंपनी. सो ये गुडविल का एक फॉर्मूला है. तो गुडविल क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा बताया हुआ है कि एग्जिस्ट बिकॉज बिजनेस में हैव. क्यों एग्जिस्ट होती है, क्योंकि बिजनेस के पास क्या है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, एक्सेप्शनल फ्यूचर प्रॉफिट है, अच्छे फ्यूचर के प्रॉफिट है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो रहे हैं. वो फिर क्या क्रिएट करता है, गुडविल को क्रिएट करता है. इसमें एक एग्जांपल दी है, एज्यूम फेयर वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यूज आर द सेम. कंपनी वांट टू बाय अ कंपनी बी, एक कंपनी ए जो है कंपनी बी को खरीदना चाहती है फॉर $1 मिलियन में थे ना. एज्यूम द कैरिंग वैल्यू द कंपनी इज जो $5 पे है, तो फिर इसमें गुडविल की वैल्यू क्या है, कंपनी को कितने में लेना करने के लिए बाय कर रहे हैं 1 मिलियन पे, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कितनी पे है, $5 पे है. जब आप इसका डिफरेंस देख रहे हो तो वो 5 वाला जो इंक्रीज हो रहा है, 5 लाख जो इंक्रीज पे चल रहा है, तो 1 मिलियन से 5 लाख पे जो इंक्रीज जा रहा है दैट इज गुडविल ऑफ द कंपनी. वो गुडविल के कारण उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रखी है. तो इंटेंजिबल एसेट्स है एज वी आर ऑलरेडी टोल्ड यू. तो गुडविल क्या है, अकर्स व्हेन वन कंपनी इज बाय अनदर कंपनी. जो ये कब बनती है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से उसका नाम लेकर, ब्रांड लेकर, सब कुछ ऐसे ही खरीदती है, तो गुडविल जो है हम बोलते हैं कि भाई कंपनी के साथ आप खरीद लेते हो. जैसे कोई कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी, आप उसी कंपनी के कस्टमर, उसी कंपनी का ब्रांड, उसी कंपनी का नाम, उसी कंपनी का लोगो, सब कुछ ऐसे ही एसेट खरीद लेते हो. Next is the amount by which the purchase price exceed the fair market price of the net assets acquired. जब आप उसको इतनी जो भी एक्सीड अमाउंट होती है वो देकर आप उसको लेते हो. ओनली परचेज्ड गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. जो यही परचेज वैल्यू जो होती है वही गुडविल एसेट्स के कंसीडर की जाती है. अब आ गया कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है. तो गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आप उसमें क्या करते हो कि टू कैलकुलेट द गुडविल वी शुड टेक अ परचेज प्राइस. आपको परचेज प्राइस पता होना चाहिए किसका, कंपनी का. तो और सब्ट्रैक्ट करोगे फेयर वैल्यू में से, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा है. तो यहाँ पे परचेज प्राइस है जो कंपनी का P माइनस जो उसकी एसेट की फेयर वैल्यू है मार्केट की. ठीक है, और प्लस एल डिनोट कर रहा है लायबिलिटी को. तो ये आपकी गुडविल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. तो गुडविल कौन कौन सी होती है, मेनली होती है परचेज और इनहेरेंट. परचेज होगी तो याद नहीं आके आपने खरीद ली है, कैसे खरीदते हैं, जो डिफरेंस हो जाती है, जो वैल्यूज आपको एक्स्ट्रा जो आप पे आउट करते हो गोइंग कंसर्न की, सम ऑफ एसेट्स जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला किया है ये वाला
यानी कि आपके पास परचेज प्राइस माइनस एसेट्स प्लस लायबिलिटी, तो ये वाले से आप परचेज करते हो तो वो परचेज आ जाती है। इनहेरेंट का मतलब क्या है? वे एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स सेपरेबल नेट एसेट्स, तो रेफर करती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अपने आप से इंटरनली गुडविल जो जनरेट होती है, अराइज की जाती है टाइम पीरियड ऑफ टाइम, एक रेपुटेशन बन जाती है कंपनी की, एक कंपनी की पूरी स्ट्रॉन्ग उसकी आउटफिट बन जाती है, आउटलुक बन जाती है, एक इम्प्रेशन बन जाता है। एग्जाम्पल अगर सपोज यू आर सेलिंग एन आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विसेज कंसिस्टेंटली, आप लगातार एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को दे रहे हैं। कस्टमर चाहता क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है एट बेस्ट प्राइस, तो वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। इन दैट केस देयर इज अ हाई चांस ऑफ इंक्रीज गुडविल, तो वहां पर कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, आपको अच्छी आपकी सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, तो दैट मीन्स इट विल बी इंक्रीज द गुडविल, तो गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। नाउ देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द गुडविल। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले है लोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है, जो आपकी कंपनी है, वो ऐसे अप्रोचेबल एरिया में सेटल अप होनी चाहिए ताकि उसको कोई भी बंदा जो है आराम से उसको अप्रोच कर सके। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कहते हैं कि हाँ, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा विद द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर कंपनी जो प्रोवाइड करती है क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विसेज, तो वो क्या चीज आ जाती है? गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाता है। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है कि आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं गुडविल को इंक्रीज करने के। एफिशिएंट मैनेजमेंट, बड़ी अच्छी तरीके के साथ मैनेज कर रहे हो आप, प्रॉफिट को प्रॉपर्ली इनहेंस कर रहे हो, बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, सिस्टर कंसर्न्स बन रही है, तो गुडविल भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। बिजनेस रिस्क, अगर आपकी कंपनी में बिजनेस का रिस्क कम है, तो अगर चांसेस ऑफ द रिस्क आर लेस एंड इट विल बी क्रिएट द हाई गुडविल। नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाता है कि किस तरीके का बिजनेस है, विच टाइप ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू बी डील द प्रोडक्ट, आप कौन से प्रोडक्ट में के साथ डील कर रहे हो, कैसा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, गुड्स जो आप कर रहे हो वो अच्छी रेपुटेटेड क्वालिटी है, तो फिर आपका बिजनेस का पता लग जाता है, उसकी गुडविल भी जो है अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहां से फेवरेबल आउटकम्स आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि जो आप चाहते हो उतना प्रॉफिट मार्जिन आप करते हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स if it has assist the favorable contract for the sale of product, यानी गुडविल इंक्रीज हो जाती है अगर जैसा आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो कोई सेल आउट करने का, तो कंपनी उसको प्रोवाइड करती है, तो यानी कि वो हंसता हंसता कोई बंदा आपका कॉन्ट्रैक्ट को लेता है, दैट मीन्स गुडविल अच्छी है। पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स, यहाँ पे आता है कि जो फर्म होती है वो उनका अपने पेटेंट्स और अपने ट्रेडमार्क होते हैं, कोई बंदा इसको यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एंजॉय करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि वे ओनली सिंगल, यानी कि नंबर ऑफ बायर्स आर टू बी देयर एंड सेलर इज ओनली वन, तो फिर मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, तो वो भी इंक्रीज करेगी गुडविल को। अगर कैपिटल में आ जाता है, अगर कंपनी कैपिटल जो है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद लेसर कैपिटल, अगर कैपिटल कम लगाकर हमारे को रिटर्न ज्यादा आ रहा है, 10 लाख का रुपया लेकर मैं 15 लाख या 20 लाख रुपया कमा रही हूँ, तो दैट मीन्स मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स की गुडविल जो है वो अच्छी है और गुडविल इंक्रीज हो रही है। अब आपको हमने इतना बड़ा भी गुडविल भी होनी चाहिए, गुडविल को कैलकुलेशन करते हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ती है कैलकुलेशन करने की? सबसे पहले है जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तब हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ती है। जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट करता है, इन दैट केस, ठीक है, न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है तो फिर वो तब हमें वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है गुडविल। रिटायरमेंट के ऊपर, डेथ के ऊपर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में आ जाता है, या फिर कंसोलिडेट इकट्ठी करते हैं वो, यानी कि जब आपके देयर इज एनी ऑल्टरेशन बिटवीन द पार्टनरशिप, सो वी नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, तब हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। अब वैल्यूएशन करेंगे कैसे? एवरेज मेथड, सुपर मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज मेथड तो सिंपल ही होता है,
तो उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो एवरेज मेथड में आपके पास आता है कि आपके टोटल ईयर्स का निकाल लिया, प्लस करेंगे। अब इस पर वैसे आपको ये समझ में नहीं आएगा, अभी आपका ये थ्योरी पार्ट ही है। तो उसके बाद में जल्दी ही न्यूमेरिकल्स का जो आपने डाउट्स मुझे बोले हैं कि मैम वी हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको बनाकर आपको शेयर कर दूंगी। तो till then you have to keep in mind each and every concept relating to the goodwill, because if the theory part is to be clear, then you are able to solve the numericals also. Thank you. Have a nice day.